हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ आ गए हैं और आप लोग को बिल्कुल विस्तार से इस टॉपिक को पढ़ाया जाएगा, एक एक महत्वपूर्ण बिंदु को बताया जाएगा और इस टॉपिक से आपको एग्ज़ाम में प्रश्न दिखेंगे भी, इसकी गारंटी है। चूँकि ये सब एक ऐसा टॉपिक है जिससे किसी भी एग्ज़ाम में आपको प्रश्न दिखेंगे ही दिखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे और आज के सेशन का आप लोग बताएंगे कि कैसा रहा सेशन। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। जो हमारा टॉपिक है क्या, भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र। और पहले ही बोल दे रहे हैं कि गारंटी इससे क्वेश्चन आपको इस सेशन से मिलेगा, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। और आज हम लोग इसमें क्या क्या पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे, पहले उस बात को जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग जो जानेंगे वो क्या जानेंगे, तो सबसे पहले जानेंगे कि भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में, जो कि हमारा टॉपिक ही है कि ये है क्या और इसमें क्या क्या संबंधित बिंदु है जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। वो सारी चीज़ों पे हम क्या करेंगे, चर्चा भी करेंगे और आपको नोट डाउन भी कराया जाएगा। वही बात करेंगे। जो अगला पॉइंट इसमें पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, तो जो भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उसके बारे में कि बारी बारी से पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले जो पढ़ेंगे किसके बारे में, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में कि इससे क्या क्या प्रश्न बनते हैं, चूँकि काफ़ी बार ये पूछे जाते हैं। तो सबको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। अगला जो पढ़ेंगे किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में, तो काकरापार। आप लोग नाम देखते के साथ समझिएगा कि ये सब एग्ज़ाम में आता है या नहीं। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में पढ़ेंगे। बारीकी से पढ़ेंगे और आराम से पढ़ेंगे ताकि आपका हर एक पॉइंट क्लियर होते चले। वहीं आगे की बात करें, अगला क्या पढ़ेंगे, तो अगला कौन सा, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ये सब इम्पोर्टेंट परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो क्यों ना उन सारे इम्पोर्टेंट कलेक्शन को एक ही वीडियो में पढ़ा दिया जाए। और किसके बारे में जानेंगे, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में। परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में काफ़ी डिटेल से सबको पढ़ेंगे। अगला बात करेंगे जिसका, वो हो जाएगा कौन सा, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। और एक एक पॉइंट आपको नोट डाउन भी कराया जाएगा। और किसके बारे में जानेंगे, ये जो इम्पोर्टेंट है ऊर्जा संयंत्र, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, सब को बारी बारी से जानेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखें। और चलिए स्टार्ट करेंगे किससे, कि सबसे पहले जानेंगे कि भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो कि हम लोग पहले ही बता चुके थे कि क्या पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग डाल लेंगे, भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। और अब इसके बारे में जानेंगे कि क्या क्या पॉइंट बन सकता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी जानिएगा। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट जानेंगे, पहली बात कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र होता क्या है, ये पॉइंट इसमें क्लियर होना चाहिए कि नहीं। तो पहली बात इसमें जो होता है, ये क्या होता है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है क्या है, एक औद्योगिक, आप लोग साथ ही साथ नोट डाउन भी करते हुए चलेंगे, एक औद्योगिक स्थल होता है जहाँ क्या होता है, परमाणु ऊर्जा से, किससे, तो परमाणु ऊर्जा से बिजली पैदा की जाती है। क्या पैदा की जाती है, तो बिजली पैदा की जाती है। ये बात इसका
डिफिनीशन के रूप में ध्यान रखेंगे परमाणु ऊर्जा संयंत्र की। अब बात आई है कि और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है इससे, तो ये पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में भारत में, तो ये अगला पॉइंट है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्या कि वर्तमान में भारत में, चूँकि भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात हो रही है, तो वर्तमान में भारत में ये डाटा याद रखिएगा 8180 मेगावाट, क्या होगा, मेगावाट क्षमता के साथ कुल 7 परमाणु ऊर्जा, जो भी डाटा आपको लिखाया जा रहा है वो इम्पोर्टेंट है, 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र में कितने रिएक्टर संचालित हो रहे हैं, चूँकि ये वर्तमान की बात कर रहा है यानी कि 2024 की, तो संयंत्र में 24 रिएक्टर संचालित हो रहे हैं, 24 रिएक्टर क्या हो रहे हैं, संचालित हो रहे हैं। साइंस एंड टेक का कोई भी टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो इसमें ये 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। वही बात करें कि जो ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, अगर आपसे पूछे तो अगला पॉइंट इसमें जो नोट डाउन कर सकते हैं कि देश की कुल विद्युत क्षमता का पूछा जाता है, ये सब प्रश्न, कुल विद्युत क्षमता का कितना % योगदान मतलब परमाणु ऊर्जा संयंत्र देता है, ये पूछा जाता है। तो देश की कुल विद्युत क्षमता का 3% योगदान, तो 3% भी ध्यान रखना है कि योगदान क्या करता है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है देता है। चलिए बढ़ेंगे आगे की ओर कि और इसमें क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र को। तो यहीं अगर बात करें तो और एक पॉइंट इसमें जो इम्पोर्टेंट बनता है कि पूछ लिया जाता है कि भारत में सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्र का संचालन कौन करता है। तो जैसे आपको पूछ ले कि बीपीएससी टीआरई जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कौन कराता है, कौन सा आयोग, तो आपको पता है बीपीएससी आयोग। उसी तरह हर किसी का एक क्या होता है, संचालन करता होता है। तो भारत में सभी परमाणु संयंत्र का जो संचालन है वो किसके द्वारा करवाया जाता है, तो वो करवाया जाता है NPCIL के द्वारा, जिसकी स्थापना की अगर बात करें NPCIL की, तो स्थापना जो हुई थी 1987 में हुई थी। अब कहिएगा NPCIL का मतलब क्या हुआ, तो NPCIL का मतलब हुआ न्यूक्लियर पावर, हर एक पॉइंट बेसिक रूप से आपको बताया जाएगा। पावर कॉरपोरेशन ऑफ क्या हो जाएगा, इंडिया लिमिटेड, ये हो जाएगा इसका फुल फॉर्म, और जान ही चुके हैं कि ये किसका संचालन करता है। ठीक है, अब बात करेंगे बारी बारी से सभी परमाणु संयंत्र के बारे में, चूँकि हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि हम लोग को आज क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में। तो हेडिंग आप लोग डाल लेंगे क्या, रावत भाटा, और काफ़ी बार पूछा हुआ प्रश्न भी है। ये सब सारे संयंत्र से प्रश्न रिपीटेड होते रहते हैं, ऊर्जा संयंत्र। अब इसमें क्या क्या पॉइंट जानेंगे जो कि ज़रूरी है। बात आई है रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की, तो सबसे पहला प्रश्न जो यहाँ पर बनता है वो क्या बनता है, तो सबसे पहला प्रश्न ये बन जाता है कि ये है कहाँ। तो इसका जो अगर पूछे कि है कहाँ, तो यहाँ पे लिख देते हैं सीधे राजस्थान में, क्योंकि कई बार पूछा गया है। तो रावत भाटा राजस्थान, रा ध्यान रख लीजिएगा। वही बात करें जो इसकी शुरुआत हुई थी राजस्थान में,
चूँकि है ये राजस्थान में तो इसका शुरुआती वर्ष पूछ लिया जाता है कि शुरुआत कब हुआ था। तो शुरुआत जो हुआ था 1970 में हुआ था। कब हुआ था? 1970 में। और यहाँ पर क्या पॉइंट बन सकता है? पूछ ये लिया जाता है कि इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र को किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है। तो इस संयंत्र को कनाडा की सहायता से, किसकी सहायता से? तो कनाडा की सहायता से, कनाडा की सहायता से स्थापित किया गया है। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, सहायता किसके। वही बात करें कि अगर इसकी बात करें रावत भाटा की, तो इस प्लांट की क्षमता अगर आपसे पूछ दे कि इसकी क्षमता कितनी है, तो क्षमता ध्यान रखेंगे 1240 मेगावाट। शॉर्ट में आपको इस तरह से लिख देते हैं MV यानी कि मेगावाट। तो पहला रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र हुआ हमारा क्या? क्लियर। जिससे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं, वो आपको बता दिया गया। वहीं अब बढ़ेंगे दूसरे की ओर जो इम्पोर्टेंट है। बारी बारी से सारे को पढ़ेंगे। दूसरे पे हमें किसकी चर्चा करना है? काकरा पार की, फिर तारापुर, फिर कैगा, फिर कलपक्कम। तो अब आ जाएंगे किस पे? काकरा पार पे, और जानेंगे कि उससे संबंधित क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे काकरा पार, काकरा पार, काकरा पार परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ठीक, ये हो गया। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या बन गया कि सबसे पहला पॉइंट यही बनेगा कि ये है कहाँ? काकरा पार परमाणु ऊर्जा संयंत्र की जब बात आई है तो ये जो है गुजरात में है। कहाँ है? तो गुजरात में। तो इसका ये स्थान ध्यान रखिएगा कि ये है कहाँ? तो गुजरात में स्थित है। और इसका जो शुरुआत हुआ था, जो पॉइंट है सारा आपको बताया जाएगा, चूँकि इससे यही पूछा ही जाता है कि ये स्थित कहाँ है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई या फिर कब हुई और इसकी क्षमता क्या है, ये पूछा जाता है। तो शुरुआत अगर इसकी बात करेंगे तो 1991 में। कब हुई शुरुआत? तो 1991 में। और ये 2 रिएक्टर के साथ, इसकी अगर बात करें तो 2 रिएक्टर के साथ क्षमता कितनी है इसकी? तो 220 मेगावाट है। कितना है? 220 मेगावाट। ये चीज़ आप ध्यान इसमें रख सकते हैं। ठीक है। अब अगला जो हम पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे? जो इम्पोर्टेंट बिंदु है एग्जाम में पूछे जाते हैं वही आपको कराया जा रहा है। तो ये वीडियो छोटा सा ही होगा लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। आपको किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे आप BPSC दीजिए, बिहार SSC दीजिए, रेलवे दीजिए, कोई सा एग्ज़ाम दीजिए, आपको ये नंबर दिलाएगा, ऐसा टॉपिक ही है। आएंगे अगला जो पढ़ेंगे, तारापुर परमाणु संयंत्र। कौन सा? तारापुर परमाणु संयंत्र। अब इसके बारे में ही जानेंगे कि ये कहाँ है, इसकी शुरुआत कब हुई। तो तारापुर परमाणु संयंत्र, और सबसे ज़्यादा रिपीटेड है ये सब क्वेश्चन, तारापुर खास करके सबसे ज़्यादा। तो ये जो है तारापुर का बात करें, पर ये है कहाँ पहले ये जानिए। तो ये है महाराष्ट्र में। कहाँ? तो महाराष्ट्र में। ये एक पॉइंट हो गए। अगर इसकी शुरुआत की बात करें कि शुरुआत किस ईस्वी से हुई, तो 1969 से। इसीलिए तो आपको एक ही जगह कलेक्शन दिया जा रहा है ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो, आप नोट्स अच्छे से तैयार कर सकते। इसमें एक पॉइंट आप ये ऐड कर सकते हैं कि क्या, तो यह भारत के सबसे पुराने बिजली
स्टेशनों में से क्या है? एक है। कौन सा? तारापुर परमाणु स्टेशनों में से एक है। और आपको इसी तरह का इम्पोर्टेंट टॉपिक डेली कराया जा रहा है, प्लस PPS CTRE 4 के लिए भी मॉक टेस्ट विथ एक्सप्लेनेशन के साथ कराया जा रहा है। तो आप लोग जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सॉल्यूशन बाय PJ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस सेशन से संबंधित कोई सुझाव हो, प्रश्न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बढ़ेंगे अगले पॉइंट की। अगर इसमें बात करें तो इसमें एक पॉइंट ये पूछ लिया जाता है कि मतलब ये किसके सहयोग से बनाया गया था तारापुर परमाणु संयंत्र। तो यह जो संयंत्र था तारापुर परमाणु संयंत्र, ये बनाया गया था अमेरिका। हर किसी के पीछे, सफलता के पीछे क्या होता है? किसी का सहयोग होता है। जैसे आपकी सफलता के पीछे आपके माँ पापा का, आपके गुरु का, आपके दोस्तों का सहयोग होता है, उसी तरह से किसी भी क्षेत्र में। तो जो यह संयंत्र है उसमें सहयोग किसका था? अमेरिका और किसका? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सहयोग से इसकी शुरुआत हुई थी। एजेंसी का सहयोग से। तो ये एक पॉइंट इसमें ऐड ऑन करेंगे, और सारे इम्पोर्टेंट बिंदु हैं, बार बार आपको ये बोल रहे हैं। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगले परमाणु ऊर्जा संयंत्र की ओर कि अगला हम लोग कौन सा पढ़ेंगे। तो अगला जो पढ़ेंगे हम लोग कौन सा? कलपक्कम। कौन सा पढ़ेंगे? कलपक्कम। तो हेडिंग डालिएगा कलपक्कम ऊर्जा संयंत्र। कलपक्कम ऊर्जा संयंत्र। तो सबसे पहला प्रश्न वही कि कलपक्कम ऊर्जा जो परमाणु संयंत्र है ये स्थित कहाँ है? तो ये है तमिलनाडु में, चेन्नई के पास, यानी कि तमिलनाडु में। ये एक पहला पॉइंट हो गया, इसको आप ध्यान रखेंगे। वहीं और इसमें बात करें तो इसमें ये ध्यान रख सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें नोट डाउन आपको करना है कि ये भारत का पहला, चूँकि पहला कोई भी चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, बार बार आपको हम बोलते हैं किसी भी सेशन में। तो भारत का क्या हो जाएगा? भारत का पहला पूर्ण, अगर आपसे पूछ दे कि भारत का पहला पूर्ण स्वदेश निर्मित परमाणु संयंत्र है, जो क्या, इसमें ये ध्यान रखिए कि ये भारत का पहला पूर्ण स्वदेश निर्मित परमाणु संयंत्र है, कलपक्कम ऊर्जा संयंत्र। ठीक, परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि तमिलनाडु में स्थित है। वहीं और इसकी बात करें तो इसकी क्षमता की अगर बात करेंगे तो क्षमता इसका कितना है? 220 मेगावाट। ये ध्यान रखेंगे इसमें। तो ये आप क्या करिएगा? ध्यान रख लीजिएगा। और इसमें एक पॉइंट और जो इम्पोर्टेंट क्या है कि हाल ही में करेंट के दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, साइंस एंड टेक के दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। तो हाल ही में यूरेनियम 233 का उपयोग करने वाला, ये आपसे पूछ सकता है। तो अंडरलाइन इसको कर देते हैं कि क्या? तो यूरेनियम 233 का उपयोग करने वाला क्या है? दुनिया का पहला थोरियम आधारित, कौन सा आधारित? तो थोरियम आधारित। बताइए क्या हो रहा है? थोरियम आधारित। सोच रहे हैं आप लोग को अच्छे से पॉइंट वाइज नोट डाउन करा दें, तो ये गुस्सा हो रहा है। थोरियम आधारित परमाणु संयंत्र
परमाणु संयंत्र। भवानी क्या है? यहाँ स्थापित किया जा रहा है, यहाँ स्थापित किया जा रहा है। ये एक पॉइंट इसमें ऐड कर लेंगे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट में से एक है और इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो देखिए अभी क्या हो गया, हम लोग जान गए कलपक्कम ऊर्जा संयंत्र, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो हमारा काकरापार भी हो गया, तारापुर भी जान गए हम लोग, कलपक्कम भी जान गए। अब कौन बच रहा है? कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में हम लोग जानेंगे विस्तार से, जैसे सबको जान रहे हैं। तो अगला हेडिंग डाल लेंगे कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। और यकीन मानिए जितनी भी सुविधा है मेरे पास, आपको उसके अकॉर्डिंग हम बहुत ही अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो जीके जीएस में इस चैनल के माध्यम से आपको काफ़ी हेल्प किया जाए। यही मेरा ये है तो उद्देश्य है। तो आप लोग बस इस उद्देश्य को पूरा करें, साथ दें। आप लोग को सपोर्ट चाहिए, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। कैगा परमाणु किसकी बात हो रही है? कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की। तो सबसे पहले कि ये स्थित कहाँ है? तो कर्नाटक में है और ये काफ़ी रिपीटेड है काफ़ी सारे एग्जामों में। हालांकि ये सब सारे पूछे गए हैं, लेकिन जो ज़्यादा बार रिपीटेड हुआ है उसके बारे में आपको भी बोला जा रहा है कि कौन सा ज़्यादा रिपीटेड हुआ है। ठीक है। और अगर इसकी शुरुआत वर्ष की बात कर लें या फिर संचालन वर्ष की बात करें तो 2000 ईस्वी से हुआ है। कब से हुआ है? तो 2000 ईस्वी से हो रहा है। और इस संयंत्र में यानी किस में? तो कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र में कुल इकाई पूछ ले कि कितनी है? तो इकाई है 4, यानी कि 4 इकाइयाँ हैं। ठीक है। तो ये आप क्या करिएगा, इसमें ध्यान रखिएगा। और ये जो इसमें एक पॉइंट और क्या ऐड ऑन कर सकते हैं जो इम्पॉर्टेंट बनेगा आपके लिए कि कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इस संयंत्र की 1/3 ऊर्जा कितनी? तो 1/3 ऊर्जा किसको प्राप्त होती है? कर्नाटक को प्राप्त होती है, जो कि कर्नाटक में स्थित ही है। तो कर्नाटक को प्राप्त होती है। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट बनता है कि कितनी ऊर्जा कर्नाटक को प्राप्त होती है। हालांकि अगर बात करें तो इसके अलावा यानी कि कर्नाटक के अलावा अगर बात कर लें तो तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल। हो सके आपको कभी स्टेटमेंट के रूप में प्रश्न दे दे कि इनमें से किस में इसका ये क्या है, किसको प्राप्त नहीं होता है या इससे किस में मददगार नहीं है। तो ध्यान रहना चाहिए आपको। तमिलनाडु, केरल और क्या है, पुदुचेरी को भी क्या होता है? बिजली आपूर्ति होता है, बिजली आपूर्ति होती है। तो जो भी आपको टॉपिक बोले थे कि ये करवा दिया जाएगा आज आपको, जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बताया गया। लेकिन 1-2 और हैं इसमें जो आप ध्यान रख सकते हैं, पूछ लिया जाता है। तो वो कौन सा है उसको भी लिख लेते हैं, क्यों छोड़ना है। जैसे कि ये सब इम्पॉर्टेंट थे जो रिपीट हुए हैं बार बार, लेकिन हो सकता है आपसे ये सब न छोड़ के वो ही पूछ दे, तो हर को ध्यान में रखना है। एक है नरोरा, कौन सा? नरोरा पावर प्लांट, ये ध्यान रखेंगे। नरोरा पावर प्लांट यानी कि वही
परमाणु ऊर्जा संयंत्र की ही बात हो रही है। तो ये कहाँ है? तो पहला प्रश्न यही बनता है। तो ये है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ठीक, गंगा नदी के किनारे स्थित है। पूछ सकता है कि किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। और प्लीज़ आप लोग कमेंट करें कि सेशन कैसा लगता है। कोई सुझाव हो तो आप लोग दें, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। अगर नरोरा का बात करें तो इसका शुरुआती वर्ष अगर आपसे पूछ दे तो शुरुआत जो हुआ था 1991 में हुआ था। ठीक है। और इसकी जो क्षमता की अगर बात करेंगे तो 220 मेगावाट। हालांकि और भी हम पढ़ चुके हैं जिसका कितना क्षमता है, 220 मेगावाट। और अगर रिएक्टर की बात कर ले तो रिएक्टर कितने? तो दो रिएक्टर हैं इस संयंत्र में। तो ये एक चीज़ इसमें ध्यान रखेंगे। और लास्ट जो परमाणु संयंत्र के बारे में जानेंगे वो कौन सा, तो उसको भी नोट डाउन करा ही देते हैं। कुंडल नाम सुने होंगे, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र। ठीक, ये लास्ट परमाणु संयंत्र है जो पढ़ रहे हैं। तो ये कहाँ है? ये है तमिलनाडु में। कहाँ है? तो तमिलनाडु में। इसकी शुरुआत वर्ष की अगर बात कर ले कि शुरुआत या संचालन इसका कब हुआ था कुडनकुलम का, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2013 में हुई थी। और किस देश की सहायता से हुई थी? तो रूस की सहायता से, रूस के सहयोग से। ये भी ध्यान रखेंगे जिसका पूछता है। ठीक है। और इसकी अगर बात करें कुडनकुलम परमाणु संयंत्र की, क्या कहता है? क्षमता की। तो रिएक्टर की पहले जानेंगे तो दो रिएक्टर के साथ जो इसकी क्षमता है 2000 मेगावाट। तो ये बात भी इसमें ध्यान रखेंगे। तो आज का ये था परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के। एक बार आपको रिकॉल कर दें कि क्या क्या आज हम लोगों ने इस सेशन में पढ़ा है। तो सबसे पहले तो हम लोग जाने आज का जो हमारा पॉइंट था, टॉपिक था कौन सा, कि भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र। और उसमें हमने भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में जाना, उससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को जाना, और इसका संचालन कौन करता है उसके बारे में जाना। फिर पहले नंबर पे हम लोग बात किए रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की, कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, कौन सा देश इसमें सहायता किया, कितना इसका क्षमता है, ये स्थित कहाँ है। दूसरे नंबर पे हम लोगों ने जाना काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र को, बिल्कुल बेसिक रूप से डिटेल में। तीसरे नंबर पे जाना तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र को। फिर हम लोगों ने पढ़ा कलपक्कम ऊर्जा संयंत्र के बारे में कि कहाँ है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट बिंदु है वो भी आपको बताया गया। फिर आगे हम लोगों ने जो पढ़ा 5वें नंबर पर कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में। और फिर हम लोगों ने 6ठे नंबर पे पढ़ा नरोरा पावर प्लांट के बारे में। और जो लास्ट हम लोगों ने पढ़ा कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के बारे में। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।